आज हम लोग कक्षा 10 के थेल्स प्रमेय जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या बीपीटी प्रमेय के नाम से जाना जाता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी थेल्स प्रमेय को प्रमेय संख्या कितनी होती है इसकी? 6.1। क्या लिखा गया है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें रचना करने नहीं आती है, तो मैं उनके लिए फिगर कैसे खींचना वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे दिया गया है, अगर किसी त्रिभुज की, मान लेते हैं एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, तो एक त्रिभुज खींचता हूँ। जिस प्रकार यहाँ बोला है, अगर किसी त्रिभुज की, मान लेते वो मेरा त्रिभुज किसी जो बोला है, मान लेते एक त्रिभुज क्या दिया गया है, वो त्रिभुज एबीसी है कि एक भुजा के समांतर, इसमें तीन भुजा है, ए बी बी सी और ए सी, तो इनमें से एक भुजा के समांतर, मान लेते बीसी भुजा के समांतर अन्य दो बिंदु बिंदु काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो बीसी भुजा के समांतर एक अन्य रेखा, जिस पर कहा गया है, यहीं पे मैं खींच देता हूँ, बीसी भुजा के समांतर एक अन्य समांतर, इसके समांतर ऐसे ही खींचा जाएगा, एक अन्य समांतर रेखा डीई खींची गई, जो अन्य भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करती है। यही चीज यहाँ बोला गया है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रही है, डी एवं ई पर काटने के लिए खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करती है। तो ये जो डीई रेखा है क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करती है, मतलब अन्य दो भुजा ए बी जो है इसको समान अनुपात, मतलब ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ए सी। अन्य दो भुजाओं को ये ए डी बट्टा डी बी एवं ए बट्टा ए सी समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित। अनुपात मतलब जिसे हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जो जो चीज दिया गया है, अगर किसी भी प्रमेय को प्रूव करना होता है तो उसमें जो चीज गिवन होता है उसको लिख लेंगे। मैं इसी प्रमेय 6.1 को ही मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, बाकी सबको मैं पूरा शॉर्ट में पहले ही लिख दे रहूंगा। इसमें क्या गया है, दिया गया क्या है वो लिखेंगे। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, बीसी भुजा के समांतर, बीसी भुजा के समांतर समांतर डीई भुजा खींची गई, डीई भुजा लिखे या फिर डीई खींची गई, खींची गई, जो अन्य भुजाएं, अन्य भुजा क्या थे, बीसी को ले लिए तो अन्य भुजा ए बी और एसी ही बचे, जो अन्य भुजा ए बी एवं एसी को क्रमशः, देखिए ए बी एवं एसी, ए बी को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, अगर ये इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, देखिए दिया है को दिखा देंगे, सिद्ध करना है। तो अगर ये अन्य डी एवं ई बिंदु पर काट रही है तो ये जो भुजा है इसको समान अनुपात है, मतलब ए डी बट्टा डी बी में इसको बांट देगी, ए डी बाई डी बी कर देगी, बराबर ए बाई ए सी करेगी। ये चीज ना बोला गया था, इससे हम लोग इस
AD बाई DB इक्वल टू ए बाई AC प्रूव करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होगी, और हम वो रचना क्यों कर रहे हैं, मैं भी इस वो रचना हमें लंब या कोई DE या BE को मिलाने की आवश्यकता क्यों है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। रचना करने की आवश्यकता, इसलिए रचना को मैं पहले नहीं लिखता हूँ, मैं जब समझाऊंगा उसी में बता दूंगा कि मुझे रचना की आवश्यकता क्यों हुई। प्रमाण देखिए, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम थेल्स प्रमेय जो है, थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता नियम के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आधारभूत मतलब ये जो आधारभूत समानुपातिकता, मतलब ये एडी क्या है, मेरा आधार है जो समान अनुपात में दिया गया। एडी बाई डीबी क्या है, एडी एक त्रिभुज का आधार है जो समान अनुपात में दिया गया है। तो एडी को लेते हुए कौन से ट्रेंगल में एडी है, देखिए तो सबसे पहले ए डी ई में है, ए डी ई में है ना, एडी भुजक किस में है, एडी ई में है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का ही क्षेत्रफल हम लोग क्यों ले, क्योंकि ए डी ई में ही ए डी भुजा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2। ये जो भुजा है, हम लोग तो एडी को आधार लेके गए, आधार एडी है, इसमें ऊंचाई क्या है, हमें कुछ ऊंचाई की आवश्यकता है। और ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई हमेशा क्या होती है, जो भी आधार होता है उस पर परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए हमें क्या करना है, एडी पर परपेंडिकुलर खींचना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ई बिंदु से एडी पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ऊंचाई क्यों खींच रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्योंकि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई की आवश्यकता है। ई से मान लेते ये एफ, ई से एफ क्या किए, परपेंडिकुलर खींचा गया। तो 1/2 आधार, ये जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा आधार पर होता है, इसलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका क्या हो गया, एफ। फिर इसी प्रकार अभी दूसरा देखिए, एडी बाई डीबी है, बाई डीबी मतलब डीबी, डीबी को लेते हुए मेरा ट्रेंगल बनना चाहिए। डीबी भुजा को पहले देखें, डी बी यहाँ पे है, तो डीबी को लेते हुए कोई ट्रेंगल बन रहा है नहीं, तो हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है, बी से ई को मिलाने की आवश्यकता है। रचना क्यों कर रहे हैं वो समझिए आप लोग पहले। जैसे यहाँ ई से एफ परपेंडिकुलर क्यों खींचे, क्योंकि ई डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई चाहिए था, इसीलिए ई एफ हम मुझे खींचने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हम लोग क्या, अब डीबी ट्रेंगल, डीबी को लेते हुए कोई ट्रेंगल बन रहा था, डीबी कोई नहीं, इसलिए बी और ई को हम लोग जब तक नहीं मिलाएंगे कोई ट्रेंगल नहीं बनेगा। इसलिए क्या किया, बीई को मिलाया गया। अब जब बीई को मिलाते तो मेरा एक ट्रेंगल आप लोग को दिख रहा होगा, बी डी ई, एक ट्रेंगल मिल गया, ट्रेंगल बी डी ई का क्षेत्रफल। बी डी ई को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी डी अब आधार दे रहा है, जो सिद्ध करना उसी में ही अधिकतर हम लोग को मान दिया होता है, हिंट छुपा होता है। तो हम लोग डीबी को इसी ले रहे हैं क्योंकि डीबी ट्रेंगल बीडीई में है, तो बीडी 1/2 वही फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2, इस त्रिभुज में आधार तो मैं डीबी को लेके गया हूँ, तो इसका आधार क्या होगा, डीबी ही होगा। अब ऊंचाई, अच्छा इसका ऊंचाई ईएफ होगा, क्यों होगा मैं अभी जस्ट प्रूव करता हूँ। इसकी जो ऊंचाई होगी ईएफ होगी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, रुकिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग के सामने दो ट्रेंगल लेके आया हूँ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसमें जो है 1/2 आधार मेरा जो नीचे में है बीसी, और अगर ऊंचाई बोलेगा तो जो शीर्ष है, शीर्ष से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एडी उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। हमेशा शीर्ष से क्या होगा, जो भी ऊंचाई होता है हमेशा मैक्सिमम उसका जो दूरी होगा 90 डिग्री पर ही खींचा जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग को ये जो अधिक कोण त्रिभुज दिया, मतलब अधिक कोण जिसका 90 से ज्यादा डिग्री का एंगल बनता है उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज दिया है, अगर मैं इसका बोलूंगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 इसकी जो आधार है, चलिए आधार भी बोल सकते हैं, क्यू आर है, बट इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई अभी अभी मैंने बताया, जो ऊंचाई होता है उसके शीर्ष से खींचा जाता है, इसके शीर्ष तो यहाँ, और शीर्ष से कैसे खींचा जाता है, हमेशा 90 डिग्री मैक्सिमम दूरी दिखाने के लिए। तो इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ खींची जाएगी, फिर इसको यहाँ पे आधार के साथ मिला दीजिए, ये पी एम।
तो इसकी ऊंचाई शीर्ष से परपेंडिकुलर जब यहाँ पे खींचे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, PM मैं लिख सकता हूँ। तो बोलने का अर्थ ये है कि जब भी कोई अधिकोण त्रिभुज होगा उसकी ऊंचाई हमेशा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में ही बनती है। तो उसी प्रकार ये जिस प्रकार का फोटो है उसी प्रकार का यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है। देखिए BDE को गौर से देखिए, BDE के लेफ्ट, ये अधिकोण त्रिभुज यहाँ पे है ना, अधिकोण त्रिभुज, तो उसके जस्ट सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ BDE रहता तो उसका जो ट्रेंगल है इधर साइड बनता, ये फिगर और ये फिगर सेम है, तो इसकी ऊंचाई मैं क्या लिख सकता हूँ, EF लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी, इसकी ऊंचाई को मैं EF दर्शाया। और फिर मैं बताता हूँ, शायद फिगर में नहीं दिख रही होगी, त्रिभुज BDE को कहने क्योंकि DB बोला गया, DB यहीं पे है ना, DB जो है मेरा त्रिभुज BDE में है, इसलिए मैं त्रिभुज BDE लिया। 1/2 आधार इसका DB है क्योंकि मैं ऐसे देख के लिया आधार, और इसकी भी ऊंचाई मैं EF को लूंगा। क्यों लूंगा ये मैं बता दिया हूँ अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बट्टा में है, AD/DB बट्टा में, ये बट्टा में कब होगा, जब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल करेंगे, इसीलिए इसको बट्टा इसको कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं इसे बट्टा में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे AD/DB करनी है। AD/DB करने के लिए मैं जब इसको बट्टा इसको करूंगा तभी आएगा। ट्रेंगल स्पीड में मैं लिख देता हूँ, ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल बराबर मेरा ट्रेंगल BDE का क्षेत्रफल। ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1/2, 1/2 इंटू AD इंटू EF, और इसका BDE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू DB इंटू EF कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, ट्रेंगल AD का क्षेत्रफल बराबर इधर बच गया AD/DB, इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए AD/DB में लेफ्ट साइड वाले को देख के मैं ये कर चुका हूँ। अब राइट साइड देखिए AE कौन से ट्रेंगल में है, AE को आधार मानते हुए कौन से ट्रेंगल में, AE आधार ADE में ही है, तो मैं पुनः लिख सकता हूँ ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मेरा सेम होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार। देखिए मैं AE को आधार देख के यहाँ ये वाला ट्रेंगल को लिया हूँ, तो मेरा आधार तो AE होगा ना, क्योंकि मैं आधार अब AE को मान के लिया हूँ AE। अब जो ऊंचाई जो होती है, मैं बोला हूँ ऊंचाई जो होती है, तब ट्रेंगल ADE का ऊंचाई क्या हो लेगा, मैं EF लूंगा, नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि EF तो मेरा AD आधार पे ऊंचाई है, जबकि अब आधार मेरा क्या हो गया, AE है। जब आधार मेरा AE है तो लंब भी मेरा कहाँ गिरना चाहिए, AE पे गिरना चाहिए, तभी मैं लूंगा। इसलिए मैं D से M क्या किया, अच्छा D से G लिखता हूँ, D से G में परपेंडिकुलर AE पर डाला, तो यहाँ मैं AE बोलिए या फिर ऐसी पर परपेंडिकुलर डाला, तो इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG, क्योंकि AE आधार पर ऊंचाई क्या है, DG, इसीलिए मुझे DG की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रेंगल ADE में जब AE आधार है तो ऊंचाई भी उसकी होनी चाहिए ना, उस पर जो गिरनी चाहिए, उसकी आधार पर लंब गिरनी चाहिए, तो उसकी आधार पर लंब खींचने के लिए मुझे एक रचना करने की आवश्यकता पड़ी, मैंने इसलिए DG की आवश्यकता की। रचना में बाद में मैं एक ही साथ लिख डालूंगा। अब इसी प्रकार अब देखिए EC को ट्रेंगल EC EC को देखिए तो कोई ट्रेंगल बन रही नहीं, मुझे इसीलिए C एवं D को मिलाने की आवश्यकता है, तभी जाके मेरा ट्रेंगल क्या बनेगा, CDE बनेगा। CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार तो मैं इसको देख के ले आऊँ EC, तो मेरा आधार क्या है AC। अब देखिए ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, देखिए ये भी अधिकोण ट्रेंगल है, और इधर साइड राइट साइड में, उधर राइट साइड में इसका ऊंचाई क्या बन गया, DG। जिस प्रकार मैं पहले ही समझा चुका था कि अधिकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा, एक तो उसके आधार के सीध में ही, एक तो आधार पे 90 डिग्री बनेगा, या फिर आधार के सीध में ही उसका जो ऊंचाई होगा उसके आधार के सीध में ही बनता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे ये आधार था, ये जब आधार था
तो उसी पे अल्लम गिरा, उसकी ऊंचाई वहीं पे गिरा। लेकिन जब ये आधार है आदिकोण त्रिभुज में, ये आधार है तो उसी के सीध में बना कि नहीं 90 डिग्री, उसी के सीध में बना। तो जब इसी आधार है तो इसी भुजा को जब आगे बढ़ाएगा तो डीजी पर बना, इसलिए उसकी ऊंचाई क्या होगी, डीजी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बट्टा करने के लिए इन दोनों को भी तो भाग देना होगा। अब भाग देते हैं, मैं डायरेक्ट एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो देखिए 1/2 1/2 कटा, डीजी डीजी कटा, तो मेरा बचा क्या, ए बाई इसी बचा इक्वेशन। अच्छा, इसको इक्वेशन मानने से भी होगा, नहीं मानने से भी होगा। अच्छा मान ही लेता हूँ, लिख ही दिया तो। अब देखिए मैं जितना रचना कर चुका हूँ, मैं तुरंत यहाँ रचना जो करना है वहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे रचना में मैंने जो जो भी रचना किया मैं सब रचना में लिख चुका हूँ। जैसे मैं, आप लोग अपने फिगर में देख लेंगे, जैसे मैंने ई एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा था, तो मैं ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, फिर बाद में मैंने डी जी परपेंडिकुलर ऐसे खींचा, डी जी परपेंडिकुलर ऐसे लिखा, फिर मैंने सी डी और डी ई को मिलाया गया, जो तिरछी उर्छी होती थी मैं वो भी लिख दिया हूँ। अब मुझे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए तो ऊपर वाला भाग बराबर है, देखिए एंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा ऊपर यहाँ पे भी राइट साइड में एडी है। लेकिन बी डी ई और सी डी ई ये दोनों अगर मेरा बराबर में प्रूव कर चुका हूँ तो मैं एडी, अगर बराबर में ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई को मैं अगर बराबर प्रूव कर दिया तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एडी बटा डी बी ए बटा ए सी। अच्छा मैं यहाँ ए बटा ए सी डायरेक्ट लिखा हूँ, बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा। देखिए जब आप लोग 1/2 इस तरह से जब आप लोग लिखेंगे तो 1/2 1/2 कट जाएगा, डी जी कट जाएगा, तो बचा ए बाई ए सी ना बचेगा जी, इसलिए मैं ए बाई ए सी लिख गया। अब देखिए मैं किसी भी करके अगर ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ये जो क्षेत्रफल है सी डी को बराबर दिखा देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है इससे मैं ए डी बटा डी बी एल एच एस अगर बराबर कर दूंगा तो आर एच एस को बराबर दिखा सकता हूँ। अच्छा इसे हम लोग बराबर दिखाने से पहले 9 क्लास का थ्योरम एक था, मैं उसे बताना चाहूंगा। अच्छा देखते हैं क्या थ्योरम था। जैसे आप लोग देख सकते हैं 9 क्लास का थ्योरम, यदि दो त्रिभुज समान आधार, देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी सी डी, दो ट्रायंगल समान आधार, इन दोनों का आधार क्या है, समान आधार, आधार समान है, दोनों का आधार क्या है बीसी है, समान आधार मेरा क्या है बीसी है, एवं समान समांतर रेखा, देखिए समान, दोनों जो है समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है, एल समांतर एम के मध्य स्थित है, दोनों का समांतर, दोनों समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है। जब इन लोग समान समांतर, इन लोग का आधार भी बराबर होता है और समान समांतर रेखा के मध्य स्थित होता है, तो ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इनकी आधार भी समान है और ये समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो यही वाले चीज का फॉर्मूला का, यही वाले जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रयोग हम लोग उसे प्रूव करने में करेंगे। देखते हैं अभी, जैसे आप लोग देख सकते हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार पर स्थित है। देखिए बी डी ई और सी डी ई दोनों का आधार क्या है, डीई आधार है, दोनों का आधार एक ही आधार और समान समांतर रेखा, डीई समांतर बीसी है, पहले ही बताया गया है डीई समांतर मेरा क्या है बीसी है, समान समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो ये दोनों के ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल जो होगा वो आपस में बराबर होगा, इसलिए मैं ये लिख दिया। अब समीकरण 2 से मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए आगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की जगह मैं बी डी ई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सी डी ई का एरिया जितना होगा बी डी का एरिया नहीं होगा, इसलिए एरिया बी डी ई बराबर ए ई बट्टा, ये जैसे है क्या वैसे ही उतार देंगे, ए ई बट्टा ई सी, ये होगा इक्वेशन 3। अब देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं हो रहा है। समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 देखिए मेरा समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 मेरा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी। और समीकरण 3 मेरा यहाँ देखिए,
एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बाय AE बटा AC। गौर से देखिए, लेफ्ट साइड बराबर है, ADE का क्षेत्रफल, ऊपर में भी ADE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी BDE का क्षेत्रफल। अगर LHS बराबर हो गया तो मेरा RHS क्या हो जाता है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, बायां तरफ का। अगर मेरा बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी मेरा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा AC। हैंस प्रूव, इसी चीज को मुझे प्रूव करना था। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग पुनः मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे देखते हैं प्रमेय 6.2 वो देखेंगे। अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया गया है ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें DE क्या है, इसकी दो भुज। DE जो है एक ऐसी रेखा है जो दो भुजाओं को AD समांतर DB में समान अनुपात में विभाजित करती है। देखते हैं, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा जो है त्रिभुज की दो भुजाओं AD तथा DAC को बिंदु D एवं E पर समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा AC करती है। सिद्ध करना, ये जो रेखा होगी ये BC के समांतर होगी। तो हमें कुछ रचना करने की आवश्यकता है। हम रचना करेंगे, E डैश खींचा गया। रचना में क्या लिखेंगे, रचना में हम लोग खींचेंगे DE डैश जो है BC के पैरेलल है। अगर हम E डैश और E को संपाती दिखा देते, संपाती बोलने का अर्थ है ये बिंदु यहीं पे स्थित है, दोनों अलग अलग बिंदु पे नहीं होकर एक ही बिंदु पे स्थित है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि DE डैश जो है DE भी क्या हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। तो प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस DE डैश पैरेलल BC, रचना से इसीलिए AD बाई DB बराबर AE डैश बाई E डैश C होगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दिया क्या हुआ, दिया है AD बाई DB बराबर AE बाई AC दिया हुआ है। AD बाई DB बराबर AE बाई AC, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए क्या होगा, राइट साइड भी बराबर होगा। लेफ्ट साइड इसलिए राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो हम लोग होगा AE डैश बाई E डैश C, ये जो लिखा हुआ बराबर क्या होगा, AE बाई EC। दोनों ओर एक जोड़ेगा, E डैश बाई E डैश C प्लस 1 बराबर AE बाई AC प्लस 1। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम लेके यहाँ लिखते हैं E डैश C AE डैश प्लस E डैश C, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं मतलब एक होता है, बराबर AE, इसका एलसीएम AC होगा प्लस AE डैश और E डैश C मिलके मेरा क्या बना रहा है, AC बन रहा है, और ये E डैश C तो E डैश C होगा। और AE और EC बराबर मेरा क्या बन रहा है, AC, और ये मेरा EC। यदि ऊपर और ऊपर का वैल्यू बराबर होता है तो A बराबर क्या होगा,
4 होगा। ये बराबर क्या होगा, नीचे नीचे का वैल्यू ऊपर ऊपर का क्या है बराबर है, तो नीचे नीचे भी क्या होता है बराबर होता है। काट के देख सकते हैं। ये बराबर मेरा 4 ही आएगा। यहाँ पे AC बराबर AC है, तो इसीलिए मेरा क्या आ गया, ई डैश सी बराबर AC। ई डैश सी बराबर AC आ गया। ई डैश सी बराबर AC तभी होगा, यहाँ तभी संभव है जब ई डैश सी और ई तभी संभव है जब ये बिंदु यहीं पे स्थित होगा। जब ई डैश सी तभी संभव है जब ये संपातिक होगा। अब देखो DE समांतर BC हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि DAD क्या क्या होता है, क्योंकि DAD पैरेलल BC था, तो ये जो है E के बराबर है, E के बराबर है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा DAD बराबर E। अभी थ्योरम 6.8 को करेंगे। 6.8 क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है 90 डिग्री, इसमें कर्ण ऐसी है, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोला जाता है, और ये आधार है और ये लंब होता है। तो ये चीज प्रूव करना है। रचना में क्या करेंगे हम लोग, रचना में क्या क्या, BD परपेंडिकुलर AC, AC पर BD परपेंडिकुलर डाला गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है, देखिए अब प्रमाण में लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एवं त्रिभुज, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ABC में, इसमें क्या है, एंगल A बराबर एंगल है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, एंगल B बराबर एंगल BDA, प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री। देयरफॉर AA समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज ABD। जब ये सर्वसम हो जाएंगे तो हम इसके जो संगत भुजा है इसको समान अनुपात में दिखा सकते हैं। इसीलिए दोनों, यदि दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा, ये मान ली ABC त्रिभुज है और ये मेरा क्या ABD है, तो इनकी संगत भुजा AB बट्टा AD, देयरफॉर AB बट्टा AD बराबर AB बट्टा AD बराबर SC बट्टा AB, SC बट्टा AB होगा, क्योंकि ये SC है ये AB के समरूप है। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर SC इंटू AD। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ऊपर वाले लिए, अब ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC में, इसमें वही करेंगे। देखिए एंगल C बराबर एंगल C, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, एंगल B बराबर एंगल BDC, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसीलिए AA समरूपता से, समरूपता से ट्रायंगल ABC समरूप क्या होगा, ट्रायंगल BDC। ये दोनों त्रिभुज मेरे समरूप हो गए, तो अगर ये समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजा क्या होगी, समान अनुपात में होगी। तो ABC में BC बट्टा CD होगी, देयरफॉर BC बट्टा CD बराबर SC बट्टा BC होगा, SC बट्टा BC होगा। इसलिए हम लोग ले सकते हैं BC स्क्वायर बराबर SC इंटू CD। समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो प्रूफ जो करना था,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी के बीच प्लस का चिन्ह है, ए बी स्क्वायर प्लस सी। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लाने के लिए 1 एवं 2 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड जुड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एफ सी इंटू ए डी प्लस एफ सी इंटू सी डी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एस सी इंटू एस सी। देयरफॉर हम लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर प्रूफ। हमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या करना था, बराबर समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो समीकरण 2 है बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को प्लस करेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए सी इंटू ए सी, लेफ्ट इंटू लेफ्ट जुड़ा, राइट इंटू राइट जुड़ा, फिर ए सी ये दोनों में मौजूद था तो ए सी कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, ए सी बाहर निकल गया तो ए डी प्लस सी डी, ए सी डी फिगर ए डी प्लस सी डी मिलकर क्या बन रहा है, एस सी बन रहा है। एस इंटू एस स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम प्रूव हो गया। अब लास्ट जो बचा है उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग प्रमेय 6.9 को करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसकी पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है। मान लेते ये एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें पहली भुजा ऐसी है, बाकी दोनों ए बी तथा बी सी है। पहली भुजा का वर्ग एसी का स्क्वायर बराबर अन्य भुजा कौन कौन बचे, ए बी और बी सी के वर्ग के योग के बराबर है बोल रहा है। तो हमको दिखाना है, सिद्ध क्या करना है, बी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज रचना क्या ये, ए बी सी के समांतर एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया, पी क्यू लेंथ जो है ये लेंथ जितना लंबाई का है ये भी कितना है उसके बराबर है, तथा क्यू आर जितने लंबाई का है इसे भी उतने ही लंबाई का है, और साथ ही एंगल Q जो है मेरा Q पर 90 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस नियम से कर्ण का जो स्क्वायर होता है पी क्यू तथा क्यू आर के स्क्वायर के पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसीलिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के बराबर ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, इसलिए क्वेश्चन 1। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये चीज दिया हुआ है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अगर राइट ये देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा ए सी के स्क्वायर, देयरफॉर पी आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा ए सी। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर पी क्यू है रचना से, और बी सी बराबर क्या है क्यू आर ये भी रचना से, बी सी बराबर क्यू। अब पी आर बराबर ऐसे समीकरण 3 से एस 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 सर्वम समता से, एच और एस सर्वम समता से क्या हो
ABC जो हो गया हम लोग का सर्वसम हो गया त्रिभुज PQR के। जब ये सर्वसम हो गया तो एंगल B बराबर एंगल Q देंगे, इसीलिए एंगल B बराबर मेरा क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल Q क्या है 90 डिग्री था। हैंस प्रूफ। एससी जो है एससी स्क्वायर जो था राइट साइड, अगर राइट साइड बराबर होता है तो PR स्क्वायर और एससी स्क्वायर क्या होगा बराबर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा PR बराबर क्या हो जाएगा एससी हो जाएगा। अब दोनों ट्रेंगल में लेंगे ABC और PQR में लेंगे। जब ट्रेंगल ABC और PQR को लेंगे, ये तो हम लोग का इसके बराबर रचना से दिया हुआ है और BC बराबर QR भी मेरा क्या है रचना से दिया गया है। अब PR बराबर ऐसी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब समीकरण 3 में क्या है PR बराबर ऐसी है। तो एस 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 सर्वसमता साइड 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 सर्वसमता से हम लोग क्या हो गया ABC जो हो गया सर्वसम हो गया इसके। जब सर्वसम हो जाएगा तो ये क्या होगा संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सर्वसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, इसलिए B बराबर 90 डिग्री। हैंस प्रूफ। Thanks for the watching video. You can subscribe if you like video. Thank you.